इतना किया उन्होंने, जिसकी हम लोग यहाँ पर तुलना नहीं कर सकते। धर्मेंद्र की मौत की खबर से फूट फूट कर राय परिवार और पूरे देश में छाया मातम। जी हां दोस्तों, धर्मेंद्र के निधन की खबर ने आज पूरे देश को जैसे भीतर तक हिला दिया है। 24 नवंबर 2025 यह तारीख भारतीय सिनेमा के इतिहास में ऐसे दर्ज हो गई है जिसे लोग आने वाले कई सालों तक भूल नहीं पाएंगे। दोपहर करीब 1 बजे जैसे ही मुंबई से यह दुखद सूचना बाहर आई, लोगों के पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई। बॉलीवुड का ही मैन अब हमारे बीच नहीं रहा, यह बात किसी को भी समझ नहीं आ रही थी। धर्मेंद्र को लोग सिर्फ पर्दे पर नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी दिल का हीरो मानते थे। लेकिन आज सुबह करीब 9:30 बजे अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने की खबर आई। बताया गया कि उन्हें अचानक हार्ट अटैक आया था। डॉक्टरों ने तुरंत उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल के आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। हालत काफी गंभीर थी और डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी कर रही थी, लेकिन किस्मत जैसे पहले से ही कुछ और लिख कर लाई थी। करीब 10 बजे के आसपास डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, पर उन्हें बचाया नहीं जा सका और उन्होंने अंतिम सांसें ले लीं। अस्पताल में मौजूद हर शख्स पल भर के लिए बिल्कुल सन्न रह गया। जैसे ही यह खबर परिवार तक पहुंची, हर तरफ रोना धोना शुरू हो गया। हेमा मालिनी अपने घर से भागते हुए अस्पताल पहुंची। सनी देओल और बॉबी देओल भी पहले से मौजूद थे। सबके चेहरों पर गहरी खामोशी और सदमे की लकीरें दिखाई दे रही थीं। बॉबी देओल तो पिता के पैर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगे। हेमा मालिनी की हालत बार बार बिगड़ रही थी। करीबी बताते हैं कि वो बस यही कह रही थीं, धर्म जी बस एक बार आंखें खोल लीजिए, कुछ बोलिए। लेकिन अब कुछ भी कहां सुना बेकार था। अस्पताल के बाहर भारी भीड़ उमड़ आई थी। हर किसी की आंखें नम थीं। एक डॉक्टर ने बताया कि धर्मेंद्र पिछले कुछ दिनों से सांस लेने में दिक्कत महसूस कर रहे थे और ब्लड प्रेशर भी काफी तेजी से गिर रहा था। पिछले हफ्ते ही उन्हें रूटीन चेकअप के लिए भर्ती किया गया था, पर हालत धीरे धीरे बिगड़ती चली गई। डॉक्टरों का कहना था कि उम्र के साथ उनका शरीर बेहद कमजोर होता जा रहा था और यह सब उनके दिल पर गहरा असर डाल रहा था। उनकी तबीयत बिगड़ने की शुरुआती जानकारी बीती रात करीब 2 बजे मिली थी, जब परिवार ने डॉक्टरों को इमरजेंसी कॉल किया। उस वक्त उन्हें हल्की बेचैनी और कमजोरी महसूस हुई थी, इसलिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उन्हें सीसीयू में शिफ्ट किया और रात भर हालत स्थिर बताई थी, लेकिन सुबह होते होते स्थिति खराब होती चली गई। जैसे ही यह दुखद खबर मीडिया तक पहुंची, सोशल मीडिया पर मातम फैल गया। ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम तक सिर्फ एक ही नाम गूंजता रहा, धर्मेंद्र। अमिताभ बच्चन ने लिखा, धर्म जी मेरे बड़े भाई जैसे थे, उनकी मुस्कान को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। सलमान खान बोले, धर्म जी जैसा इंसान दोबारा दुनिया में नहीं आएगा। उनके गांव साहनेवाल में भी जैसे मातम पसर गया। लोग घरों से निकलकर उनके पैतृक घर के बाहर जमा होने लगे। हर किसी की जुबां पर बस एक ही बात, धर्म जी ने हमें सिर्फ फिल्मों से नहीं बल्कि अपने व्यवहार से भी जीत लिया था। अस्पताल से बाहर निकलते समय हेमा मालिनी कुछ बोल नहीं पाईं। बस रोते रोते इतना ही कह सकीं, धर्म जी अब नहीं रहे। ईशा देओल उन्हें संभाल रही थीं, लेकिन उनकी खुद की आंखें भी सूजी हुई थीं। सनी देओल मीडिया के सामने सिर्फ इतना कह पाए, पापा ने हमेशा सिखाया कि मजबूत रहो, लेकिन आज हम खुद टूट गए हैं। परिवार ने डॉक्टरों से कहा कि पोस्टमार्टम तुरंत नहीं किया जाए, सब रिश्तेदारों के आने तक इंतजार किया जाए। शाम तक बॉडी को घर ले जाने की तैयारी की जा रही है, जहां अंतिम दर्शन के लिए लोगों को मौका दिया जाएगा। दोस्तों, धर्मेंद्र के जाने की खबर के बाद बॉलीवुड की कई शूटिंग रोक दी गई। कई फिल्म सेट्स पर 2 मिनट का मौन रखा गया। सच में आज भारतीय सिनेमा ने अपना एक अनमोल सितारा खो दिया है। दोस्तों, धर्मेंद्र ने अपनी जिंदगी में लाखों लोगों को मुस्कुराने की वजह दी, लेकिन आज जब वे खुद दुनिया से रुखसत हो गए हैं तो पूरा देश आंसुओं में डूब गया है। सोशल मीडिया पर लाखों लोग आरआईपी धर्मेंद्र लिखकर लगातार पोस्ट कर रहे हैं। जया बच्चन, हेलेन और जितेंद्र जैसे उनके पुराने साथी भी अस्पताल पहुंचे। जितेंद्र रोते हुए बस इतना ही कह पाए कि धर्म मेरे बचपन के साथी थे, हमने साथ में फिल्में की, हंसी मजाक किया, मगर आज वो हमें छोड़कर चले गए। मुंबई के सांता क्रूज स्थित उनके घर के बाहर रात से ही मीडिया की भीड़ जमा थी। जैसे ही एम्बुलेंस वहां पहुंची, लोगों ने फूल बरसाने शुरू कर दिए। बांद्रा के जुहू
श्मशान घाट में उनके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है, जहां परिवार के साथ साथ इंडस्ट्री के तमाम लोग मौजूद रहेंगे। प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है और फैंस के लिए अलग एरिया बनाया गया है ताकि अंतिम दर्शन में कोई दिक्कत ना हो। कई नेता और फिल्मी सितारे वहां श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि अपने अंतिम समय में धर्मेंद्र ने बस यही कहा, हेमा का ध्यान रखना और सबको मेरा प्यार कहना। इसके तुरंत बाद उनकी सांसें थम गईं। यह सुनकर हर किसी की आंखें भर आईं। यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो इंसान इतने सालों तक फिल्मों का चेहरा रहा, वो अब सिर्फ यादों में रह जाएगा। दोस्तों, धर्मेंद्र कोई नाम नहीं थे, बल्कि एक पूरी कहानी थे। एक ऐसा चेहरा जिसने हिंदी सिनेमा को नई पहचान दी। एक समय था जब पर्दे पर सिर्फ रोमांस चलता था, लेकिन धर्मेंद्र ने साबित किया कि एक्टर सिर्फ हीरो नहीं, बल्कि एक जज्बा, एक जुनून और एक आम आदमी का प्रतिबिंब होता है। पंजाब के साहनेवाल गांव में एक साधारण परिवार में जन्मे धर्मेंद्र को बचपन से फिल्मों का शौक था। उनके पिता स्कूल टीचर थे और घर का माहौल बिल्कुल आम था, मगर छोटे धर्म के मन में एक बड़ा सपना पल रहा था, फिल्मी दुनिया में अपना नाम बनाने का। और फिर 1958 में फिल्म फेयर टैलेंट हंट में चुने जाने के बाद उनका सफर शुरू हुआ। साल 1960 में आई दिल भी तेरा हम भी तेरे से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। शुरुआती दिनों में खास सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे अपनी मेहनत और सादगी से लोगों का दिल जीतते चले गए। 60 और 70 का दशक तो मानो धर्मेंद्र के नाम पर ही चल रहा था। फूल और पत्थर आने के बाद वे रातों रात स्टार बन गए। उनकी मुस्कान, उनका अंदाज और उनके संवाद सब कुछ दर्शकों को अपना बना लेता था। आया दिन बहार के, बंदिनी, अनपढ़, शोले, यादों की बारात, चुपके चुपके, सत्ते पे सत्ता, धर्मवीर, राजा जानी और ड्रीम गर्ल जैसी फिल्मों ने उन्हें हिंदी सिनेमा का अमर चेहरा बना दिया ना। शोले में वीरू का किरदार आज भी लोगों की धड़कनों में जिंदा है। आज भी जब कोई देखता है तो दिल से बस यही निकलता है, यही है सच्चा हीरो। एक्शन और रोमांस दोनों को जिस अंदाज में धर्मेंद्र ने निभाया, वह उस दौर में किसी और के बस की बात नहीं थी। उन्हें ही मैन कहा जाने लगा, क्योंकि स्क्रीन पर उनके संवाद बोलने का जो जोश था, वह देखने वालों के रोंगटे खड़े कर देता था। लेकिन असल जिंदगी में वे उतने ही सरल, शांत और जमीन से जुड़े हुए इंसान थे। अक्सर कहते थे, मैं कोई फिल्मी हीरो नहीं, बस एक साधारण आदमी हूं जो सच्चाई से प्यार करता है। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत जोड़ियों में गिनी जाती है। 7 फिल्मों में काम करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आए और फिर शादी कर ली। उनका रिश्ता किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। लोग उन्हें ड्रीम कपल कहते थे। केमिस्ट्री पर्दे पर ही नहीं, असल जिंदगी में भी झलकती थी। धर्मेंद्र हमेशा कहते थे, हेमा मेरी जिंदगी का सुकून है। सनी देओल और बॉबी देओल उनके बेटे हैं, जिन्होंने अपने पिता की तरह बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई। धर्मेंद्र अपने बेटों पर बेहद गर्व करते थे। उनकी एक बात आज भी याद की जाती है, मेरे बाद मेरे बच्चे ही मेरा नाम जिंदा रखेंगे। और आज जब वह नहीं रहे तो यही दोनों बेटे सबसे अधिक टूटे दिखे। सनी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। बार बार कहते दिखे, पापा अब मैं कैसे मुस्कुराऊं? आपने ही कहा था मुस्कान सबसे बड़ी ताकत है। धर्मेंद्र ने अपने करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। वे हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा हिट फिल्में देने वाले अभिनेताओं में गिने जाते हैं। 1973 में उन्होंने लगातार 8 सुपरहिट फिल्में दी थीं, जो आज तक कोई और नहीं कर पाया। 1987 में उन्होंने 7 बैक टू बैक हिट्स दी। इसी वजह से उन्हें सिनेमा का असली ही मैन कहा गया। 2012 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया और इंडस्ट्री ने उन्हें लिविंग लीजेंड का दर्जा दिया। धर्मेंद्र की सबसे बड़ी खूबी थी उनकी सादगी। स्टारडम कभी उनके सिर पर नहीं चढ़ा। वह अक्सर खुद ही गाड़ी चलाकर सेट पर पहुंचते थे और जूनियर आर्टिस्ट हो या कैमरामैन, सबके साथ बराबरी से पेश आते थे। सेट पर कोई उन्हें धर्म जी नहीं कहता था, बस धर्म कहकर बुलाता था, क्योंकि वह सबके अपने जैसे थे। वह हमेशा कहते रहे, फिल्में बदलती रहेंगी, इंसानियत नहीं बदलनी चाहिए। इसीलिए जिसने भी उन्हें करीब से देखा, उनका दीवाना बन गया। अपने आखिरी दिनों में धर्मेंद्र सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थे। वे फैंस से बातें करते, शायरियां सुनाते, पुरानी यादें साझा करते।
अपनी आखिरी पोस्ट में उन्होंने लिखा था, जिंदगी एक सफर है और हर सफर का एक ठिकाना होता है, लेकिन यह ठिकाना इतने जल्दी आ जाएगा किसी ने नहीं सोचा था। अब लोग उस पोस्ट को देखकर और ज्यादा भावुक हो रहे हैं। फैंस लगातार श्रद्धांजलि दे रहे हैं और लिख रहे हैं, आप हमेशा हमारे हीरो रहेंगे। उनका फिल्मी करियर जितना शानदार था, उतनी ही मजबूत उनकी निजी जिंदगी भी रही। उन्होंने हर रिश्ते को निभाया, दोस्ती हो या प्यार। इसी वजह से बॉलीवुड का हर छोटा बड़ा कलाकार आज उनके लिए रो रहा है। हर कोई यही कह रहा है, धर्म सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक एहसास थे। उनके घर के बाहर अब भी फैंस की भीड़ लगी है। लोग उनके फिल्मी डायलॉग दोहरा रहे हैं, कौन कमबख्त बर्दाश्त करने आया हूं, बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। ये संवाद अब अमर हो चुके हैं, ठीक वैसे ही जैसे धर्मेंद्र खुद अमर हो गए। दोस्तों, धर्मेंद्र का जाना सिर्फ एक इंसान का जाना नहीं, एक पूरे युग का अंत है। वो युग जिसमें सादगी थी, ईमानदारी थी और सिनेमा के लिए सच्चा जुनून था। धर्मेंद्र जैसे लोग बार बार पैदा नहीं होते, एक बार आते हैं और पूरी दुनिया को अपना बना लेते हैं। आज जब उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाए जा रहे हैं, हर कोई मन ही मन यही कह रहा है, धर्म जी, आपने हमें जो मुस्कान दी वह कभी नहीं मिटेगी। आपका नाम हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा और आपकी फिल्में हर बार वही एहसास दिलाएंगी जो पहली बार आपको देखते हुए महसूस हुआ था। अलविदा धर्मेंद्र।